हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति पाठ जो 10th का जो है 8वां अध्याय है। आपको अच्छी तरह से पता है और यह VVI क्वेश्चन सब इसमें से आता है। यह मेन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक जो सारी VVI क्वेश्चन सब लेकर आते रहेंगे। तो त्रिकोणमिति पाठ जो है आप लोग के लिए सबसे मोस्ट VVI है। आप लोग पूरा वीडियो सबसे पहले देखिए, जो समझ में आएगा। जो भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और जो भी वीडियो अगर चाहिए आपको, जो सर इसका भी वीडियो हमको चाहिए तो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमको कमेंट अगर करके बताइएगा तो हम समझेंगे जो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज आप लोग के लिए त्रिकोणमिति का संपूर्ण परिचय आपको देना चाहते हैं। जो सभी त्रिकोणमिति का जो एक पॉइंट है, सभी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो हमसे आप जुड़े रहें, जो एग्जाम तक सारी वीडियो को देखते रहें। चलिए हम बताना चाहते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या होता है, सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रि का मतलब होता है क्या है, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है, तीन। और मिति मतलब आपका कोण का मतलब हो गया, कोण का मतलब हो गया कोण। और मिति का मतलब हो गया आपका, मिति का मतलब हो गया मापन। क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ आपका, त्रि मतलब तीन होता है, और कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब मापन होता है। मतलब तीन कोणों का माप। क्या है, तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, इतना याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले भुजा होता है, भुजा, भुजाओं होता है आपका तीन। टोटल भुजा कितना होता है, तीन होता है। और कोण होता है, टोटल कोण आपका कितना होता है, कुल कोण की संख्या होता है तीन। ठीक है। तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। इस प्रकार से तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। इस प्रकार से आपको दर्शाया गया है, तीन भुजा और तीन कोण। यह त्रिकोणमिति पाठ आपको दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए हम इसका पॉइंट मेन पॉइंट जो है आपको बताना चाहते हैं आज इसके माध्यम से समझे। जो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोण का माप होता है। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यह चीज जो है एक समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आपका जो है त्रिकोणमिति, सबसे पहले बात ध्यान से देखिएगा, कोण ये देख लीजिए। एक कोण आपका हो गया 60 डिग्री, ABC। ये भी कोण 60 डिग्री हुआ, ये भी कोण 60 डिग्री। एक कोण आप पढ़िएगा जो इस प्रकार से, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये मान लीजिए 60 डिग्री मान लीजिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री मान लीजिए, PQR कुछ भी मान लीजिए, या ABCD मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए एक कोण आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ले लीजिए। ये मान लीजिए 100, चलिए 100 ही मान लीजिए। ठीक है। ये आपका मान लीजिए 60 मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, 60 20 80। क्योंकि टोटल मान एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताया जाए इस कोण को क्या कहते हैं, जिसका सभी 90 डिग्री से कम हो उसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। और यह 90 डिग्री का अगर हो एक कोण तो क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण हो जाएगा। क्या होगा, समकोण। और यह 90 से अधिक है, इसका भी मान कुछ भी दे सकते हैं आप। यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अधिक कोण। क्या, कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, चलिए अधिक कोण हो जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार से आपको कोण क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का देख लीजिए। न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। जिसका मान जो 90 से अगर कम हो पूरा कोण का मान, तो क्या होगा, यह न्यून कोण होगा। अगर इसमें से अगर एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा। अगर 90 डिग्री से अगर अधिक का कोण अगर हो जाता है तो अधिक कोण होगा। समझ में आया। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण का मतलब क्या होता है। चलिए इससे अगला पॉइंट हम बताना चाहते हैं आपको। एक एक क्वेश्चन आपको VVI है, थोड़ा समझिए, ध्यान से समझिए। चलिए हम आगे बताना चाहते हैं आपको। सभी क्वेश्चन को मूल रूप से मानिएगा, सभी क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने प्रकट करने वाले हैं। चलिए अब टॉपिक आ जाइए। जैसे मान लीजिए
यह क्या है, एक त्रिभुज है, इसका मान लीजिए 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। और इसका ए बी सी और सी आपका थीटा दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, तो ध्यान यह रखना है जो सामने वाले के एंगल यानी कोण का 90 का आगे वाले कोण जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। यह बदलता नहीं है। कर्ण क्या है, बदलता नहीं है, यह ध्यान में रखना है। और थीटा के जस्ट सामने वाले कोण, थीटा के जस्ट सामने वाले कोण क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने वाले कोण क्या होता है, लंब होता है। और यह उसके सामने उसके नीचे वाले कोण क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। तो आप लोग को समझ में आया जो कौन सा कर्ण होगा, कौन आधार होगा और कौन लंब होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक ही बात ध्यान रखिएगा, यह कोण जो है, यह वाला कोण यह बदलता नहीं है। यह सामने वाले कोण जो है यह कर्ण है। क्या कहलाएगा, यह कर्ण कहलाएगा। यह कर्ण जो है बदलता नहीं है, लेकिन यह चीज आपस में क्या होता है, यह आपस में बदलते रहता है। अगर थीटा का मान अगर यह हो जाए तो कर्ण लंब आपका यह हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा का मान यह पूछे तो थीटा का मान यह आपका लंब हो जाएगा। ये आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, एक बार और थोड़ा समझिए, एक बार और समझिए, आप इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यह 90 डिग्री का कोण है और बी सी ए इस प्रकार से कोण आपका दिया हुआ है और थीटा का मान आपका यह दिया हुआ है। ठीक है, तो थीटा का मान जब दिया हुआ है तो ध्यान रखिए जो 90 डिग्री का सामने वाले कोण जो भुजा होता है वह भुजा क्या होता है, क्या कहलाएगा, यह भुजा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, यह लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इतना खाली याद रखिएगा, एक एक बात याद रखिएगा, इतना लंब कहलाएगा। जस्ट यह सामने वाले नीचा वाला क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर हम इसमें आपका क्वेश्चन अगर पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछे आपका, जैसे मान लीजिए कोण बी, तो कोण बी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और आधार और क्या है, को दूसरा पॉइंट है इसका, क्या है, आधार, आधार और लंब, आधार और लंब आपस में बदलते रहता है, बदलता है। ठीक है, आपस में क्या है, बदलता है। लेकिन कर्ण क्या है, तीसरा है, तीसरा पॉइंट है, कर्ण कभी नहीं बदलता, बदलता। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट है जब इसका 90 का मान दिया हुआ है बी का मान, तो आपस में कर्ण लंब और आधार क्या है, लंब और आधार, ये लंब और ये आधार आपस में क्या होगा, ये बदलता रहेगा। लेकिन कर्ण क्या है, कर्ण यह ये आपस में कभी नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स होता है। ठीक है, इतना बात आप कंफर्म हो गए। चलिए कौन आपस में आमने सामने की भुजा लंब कहलाएगा, इतना बात याद रखिए। इसका चौथा पॉइंट याद रखिएगा, इसका चौथा पॉइंट याद रख लीजिए, इसका चौथा पॉइंट याद रख लीजिए। कोण, कोण का सामने वाले भुजा, कोण जिस कोण को पूछेगा, जो कोण अगर पूछता है, कोण के सामने, सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाता है। समझ में आया यह चीज क्या है, लंब कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कोण हम क्या पूछे, यह कोण सी पूछे, क्या पूछे, कोण सी, तो कोण सी का सामने वाले भुजा, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो सामने वाले भुजा का क्या मान हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम और डॉट क्लियर कर देते हैं, आप इसको रिव्यू करके आप देख सकते हैं बार बार। चलिए हम अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। अभी बहुत सारा बताते रहेंगे, आप घबराइए नहीं, मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, बहुत बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है आपका,
जिसका मान ए बी और सी दिया हुआ है, यह 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। और इसका मान थीटा दिया हुआ है। इतना बात समझ गए? तो यह सामने वाले भुजा क्या होगा? यह सामने वाले भुजा तो आपका कन्फर्म है, जो कर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। सामने वाले थीटा के यानी 90 डिग्री के सामने वाले कोण क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। पॉइंट पहला में 1 नंबर पॉइंट में आप बताइए, जो 1 नंबर पॉइंट में आपको बताना है, जो थीटा यानी आपका थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोण बी का मान, सॉरी क्या हो जाएगा? कोण सी का। डायरेक्ट सबसे पहली बात यहाँ अगर कर्ण का पूछा, क्या पूछा? कर्ण। आपका लंब पूछा, सीधा सीधा कहेगा लंब पूछेगा, तो लंब आपका क्या है? जस्ट सामने वाले आपका कोण लंब बराबर क्या पूछेंगे? लंब बराबर क्या हो जाएगा? आपका AC हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। सामने वाले भुजा का लंब इसका क्या हो जाएगा? थीटा का लंब क्या हो जाएगा? कोण सी की बात बता रहे हैं। कोण सी में लंब क्या हो जाएगा? आपका A और B हो जाएगा। इसमें आधार क्या हो जाएगा? आधार, दूसरा पॉइंट में आपका आधार पूछा, आधार क्या हो जाएगा? तो आधार आपका BC हो जाएगा। क्या? जस्ट इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया? इसके सामने वाले भुजा, यह भुजा हो गया आपका, अगर लंब हो गया तो यह आधार हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार आपका क्या है? BC है। और कर्ण तो आपको पता है, जो बदलता नहीं है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, आप ही लोग बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, या कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका कर्ण क्या हो जाएगा? इसका कर्ण सीधा सीधा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। देख लीजिए, यह कभी भी बदलता नहीं है कर्ण, इतना बात समझ रहे। लेकिन इससे आगे हम पॉइंट बताए हैं, जो आधार और लंब ये आपस में क्या होता है? बदलते रहता है। आधार और लंब क्या है? आपस में बदलते रहता है। चले जस्ट इसका अगला पॉइंट हम बताते हैं। इसका जस्ट अगला पॉइंट बताते हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा। हम कहना क्या चाहते हैं, आपको किस प्रकार से कहना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह A B और C दिया हुआ है, ठीक है। A B C दिया हुआ है, इसका मान दिया है आपका कितना? 90 मान लीजिए, ठीक है। यह थीटा दिया हुआ है, ये मान लिया जाए 7 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, दिया हुआ है। अगर हम इसमें पूछे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछे हम आपका, जो लंब बराबर कोण सी का, अगर कोण थीटा का कोण सी है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? लंब बराबर। क्वेश्चन क्या है? लंब बराबर पूछे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बराबर आपका 4 हो जाएगा। और आधार पूछे, आधार क्या पूछे? आधार पूछे, तो आधार क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। और कर्ण पूछे अगर हम, तो कर्ण पूछे, तो कर्ण तो आपको पता है, जो जस्ट सामने वाले भुजा है, इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। समझ में आया? यह आपका आधार हो जाएगा, यह आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण तो फिक्स है, ये कर्ण आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं, समझ में आया? ध्यान से रखिएगा, जो अगर थीटा आपको पूछे, जो कोण आपको अगर पूछे, उसका जस्ट सामने वाले जो भुजा होगा वह लंब होगा। सामने वाले अगर जो भुजा है तो लंब है। अगर आप कहिएगा जो सर अगर आप नीचा से दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपके लिए क्वेश्चन चेंज हम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार से हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, कर्ण है, फिक्स है आपका, ठीक, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। अगर यह कोण पूछ दे तो इसका लंब क्या हो जाएगा? यह थीटा यह पूछ दे तो इसका लंब क्या हो जाएगा? तो इसका लंब हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा आपका जस्ट थीटा का सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा? जिसका थीटा का जस्ट सामने वाले भुजा क्या कहलाया जाएगा? यह हो जाएगा BC, इसका हो जाएगा BC, इसका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? आधार अगर पूछ रहा है तो आधार आपका जस्ट इसका नजदीकी वाला भुजा आपका आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AB इसका आधार हो जाएगा। कर्ण तो आपको पता है, कर्ण तो आपको पता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कर्ण आपका AC हो जाएगा।
समझ में आया? देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। कंफ्यूजन दूर कीजिए, कंफ्यूजन नहीं रखिए मन में, जो कहाँ से क्या है नहीं है, कैसे है, कहाँ से आया, कैसे आया, सब आपको डॉट क्लियर यहाँ होने वाला है। सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपका प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट करके आप हमके जल्द फटाफट बताइए जो क्या दिक्कत है, हम तुरंत उसको सॉल्यूशन में डालेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा, अगर आपको प्रमेय पूछ दिया, जैसे मान लीजिए यह आपका त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है, यह 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी का मान ले लीजिए, ए बी सी डी आप इसका मान रख सकते हैं, और यह थीटा का मान रख लीजिए, ठीक है। यह थीटा का मान रख लीजिए। ध्यान से रखिए, अगर आपको पूछेगा प्रमेय, क्या पूछेगा? प्रमेय, क्या पूछेगा? प्रमेय अगर पूछ दे, फटाफट बताइए इसका प्रमेय क्या है? इसका प्रमेय क्या है? त्रिकोणमिति का प्रमेय, फटाफट बताइए इसका सही कौन बताएगा? कमेंट करके जल्दी बताइए इसका त्रिकोणमिति का प्रमेय कौन है, क्या है, जल्दी बताइए। इसका प्रमेय आपका हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहे, एक पॉइंट और हम आपको बताना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो यह h होता है, क्या होता है? यह क्या होता है? h होता है। यह होता है आपका p हो गया, यह हो गया b। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसका सामने वाला p होगा, ध्यान रखिएगा। लंब को कहते हैं p, ध्यान रखिएगा। यह हो गया लंब, क्या हो जाएगा? लंब हो गया। ये हो गया आपका आधार, क्या हो गया? आधार हो गया। ये आपका हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह बात को भूलिएगा नहीं, यह बात को आप भूलिएगा नहीं। यह कर्ण हो जाएगा जो आपका फिक्स है। चलिए यह बी आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। P परपेंडिकुलर होता है, इसका हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। और H आपका है जो कन्फर्म है, जो फिक्स है, वो डोलता नहीं है। इस फॉर्म में अगर आपको पूछे तो फटाफट शॉर्ट फॉर्म में आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आपका इसका मान फटाफट बताइए, जो इसका प्रमेय क्या होगा? इसका प्रमेय क्या होगा, जल्दी बताया जाए। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे तो लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, सॉरी हाँ ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए, जो भी प्रॉब्लम है फटाफट बताइए। इसका प्रमेय है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं। तो क्या है? h है, तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b, कितना है? b का स्क्वायर जोड़ सॉरी p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। कंफर्म है यहाँ से? अगर इसको आप लोग जो है सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हैं। इसको अगर h बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर करिए, इसको इधर किए, ठीक है। या इतना भी आप लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ भी आपको डॉट नहीं है, ठीक है, चूंकि क्लियर है। यह इतना बी स्क्वायर बराबर आप एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको और आसान बनाना है तो एच स्क्वायर क्या है, यहाँ सेटिस्फाइड होने के लिए एक लाइन और बढ़ा लीजिए। चलिए समझ गए, सेटिस्फाइड होने के लिए एक लाइन और लिख लीजिए। जस्ट इसका हो जाएगा एच स्क्वायर है तो सिर्फ एच बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर, क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट हटा दिए, चूंकि स्क्वायर हटाए तो उधर क्या पड़ेगा? रूट पड़ेगा, ठीक है। यह p, ठीक है, इसका भी लिख लीजिए। p बराबर क्या है? p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर b बराबर पूछे, क्या पूछे? b बराबर अगर पूछे तो रूट अंडर बी, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से अगर क्या हटाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देख लीजिए, यह आपका सूत्र प्रमेय के माध्यम से आपको आता है। यह एग्जाम्पल में आपको पूछेगा, सवाल आपका इसी पर पैटर्न पर आधारित रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन जो है इसी से बना सकते हैं। ध्यान रखिए,
जो भी अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा है समझ लीजिए यह क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, क्योंकि इसी से आपका पूरा मैथ बनने वाला है। त्रिकोणमिति का एक एक क्वेश्चन आपको इसी से आने वाला है, ठीक है। हम आगे इसी प्रकार से लेते आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी अगर क्वेश्चन इससे बाकी छूटा, अगर टॉपिक अगर छूटा तो नेक्स्ट थोड़ा बड़ा अगर हो जाता है वीडियो तो थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग को भी ज़्यादा समय लगता है। छोटा छोटा करके हम आपको देना चाहते हैं जो आपको भी बोर फील ना हो। जो भी अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिएगा तो हम भी समझेंगे जो हमारा बच्चा मेरे सामने से समझ रहा है, और मोटिफिकेशन भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। यह आपको जो जितना बताए त्रिकोणमिति का समझिए, VVI क्वेश्चन सब है। यह क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, यह कहाँ से आता है कैसे आता है। हमने अगला एक और वीडियो त्रिकोणमिति का दिए हुआ है जो कैसे मान किसका साइन 30 का मान cos 30 का मान डिग्री का मान कैसे आता है निकाल करके हम बताए हुए हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे आता है आप नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मेरा वीडियो है लोड हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं जो कैसे मेरा मान कहाँ से कितना आया है आप निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम हॉल में अगर भूल जाते हैं तो आप उनको पुनः एक बार निकाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतना बात हुआ, जुड़ा रहे, और कोशिश कीजिए जो आप हमें एग्जाम तक इसी तरह से जुड़े रहे, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके दोस्त को भी फायदा मिल जाएगा और जिससे मेरा भी और मनोबल बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।